बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाया गया कि एमआईएम पार्टी के बड़े नेता ने एमआईएम पार्टी से इस्तीफा दे दिया, असदुद्दीन ओवैसी का साथ छोड़ दिया इम्तियाज जलील साहब। अब इम्तियाज जलील साहब का पलटवार वाला बयान भी सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा था, उनका पूरा बयान सुनाएंगे। और इसीलिए यह अफवाह उड़ाया गया कि एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद और पहले विधायक भी रह चुके हैं, क्योंकि बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव है और एमआईएम पार्टी को बदनाम कर बिहार के अंदर ओवैसी का नाम, एमआईएम पार्टी का नाम, वहां पर छवि को खराब करना है। इसीलिए इम्तियाज जलील साहब को लेकर इस तरह से अफवाह उड़ाया गया पूरे सोशल मीडिया पर। तो इम्तियाज जलील साहब क्या कुछ बोले हैं, इनका पूरा बयान सुने। कि मैं पहले भी मजलिस में था, आज भी मजलिस में हूँ और कल भी मजलिस में रहूंगा। क्या बात है सर। कि इनको खरीदो, बिल्कुल, इनको बांटो। ये लोगों ने शायद मेरा डायलॉग सुना नहीं। ओहो, महाराष्ट्र के अंदर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, खबर में तो मेरा अकबर ही रहने वाला है। क्या बात है सर। मेरे शहर में कुछ दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, बिल्कुल चल रही है। बना रहे हैं किस्से आपके जो मेरी नाकामियों के। उन्हें क्या खबर है कि रुख बदल रही है हवा। ओह, ये मोहब्बतें, ये दीवानगी, ये जुनून पिछले 10 साल से आपने इसमें कमी नहीं, बल्कि हर बार ये बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल, आपने मुझे मौका दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने मुझ पर एतमाद जताया। 2014 में एमएलए बनाकर आप लोगों ने भेजा। 2019 के अंदर जब सारी दुनिया कहती थी कि एमपी बनना आसान नहीं है, लेकिन मेरे ये गयूर मुसलमानों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने एक आवाज लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह आपने पार्लियामेंट के अंदर मुझे भेजा। 2024 में जब हमें नाकामियों का सामना करना पड़ा तो यकीनन आप भी मायूस थे, मुझे भी अफसोस था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये लेकर आगे बढ़ा कि आज जो भी होता है, अल्लाह जो भी करता है वो बेहतरी के लिए करता है। जो भी फैसला अल्लाह का होता है उसमें उसकी रजामंदी होती है। शायद हो सकता है कि अल्लाह ने वहां नाकामयाब किया था तो यहाँ कामयाब करने वाला है। अल्लाह ने यह सोचा होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में अकेले संभाल सकते हैं। असद साहब का वो बयान आज भी मेरे मोबाइल में है, जब असद साहब ने कहा था कि मुझे अफसोस है कि मेरा बाजू इम्तियाज जलील मेरे साथ में नहीं है। दोस्तों, मैं आज पूरे यकीन, पूरी जिम्मेदारी, एक सच्चाई के साथ मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं। लोकसभा का इलेक्शन हारने के बाद मैंने असद साहब से कहा था कि असद साहब, मैं 10 साल ये आवाम ने मुझे अपने दिल में बसा कर रखी है, अपने कंधे पर बिठाकर मुझे 10 साल रखी है, अब किसी और को मौका देंगे। लेकिन असद साहब ने मुझसे कहा था कि इम्तियाज, आज महाराष्ट्र के अंदर जो हालात है, महाराष्ट्र के अंदर जो फिरका परस्ती है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपना हुक्म दिया कि किसी भी हालत के अंदर तुम्हें महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जाकर इन लोगों की आवाज बनना है और लड़ना है हुकूमत से आंख में आंख डालकर। बेशक मेरे कायद का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन आप वो साजिशों को भी समझिए। बिल्कुल, कि जो आज एक उम्मीदवार को मजलिस को खत्म करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्या साजिशें खेली जा रही है। नासिर सिद्दीकी साहब, जब उनके खिलाफ तो उम्मीदवार खड़े हुए, सही बात है, राजनीतिक तौर के ऊपर कट्टर दुश्मन, वो एक हो गए, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए और उन्होंने कहा कि अगर हम दोनों लड़ते रहे तो ये जीत जाएगा, मजलिस जीत जाएगी। बिल्कुल, ये हुआ था महाराष्ट्र इलेक्शन में।
जो इतने इतने हिस्सों में बटे हुए हैं वो एक हो रहे हैं। सही बात है भाई। जिसका एक अल्लाह, जिसका एक रसूल, वो हम कैसे बट रहे हैं? सही बात है। हम क्यों बट रहे हैं? क्यों बट रहे हैं? कौन बांट रहा है हमें? कौन बांट रहा है हमें? 28 उम्मीदवार। सही बात है, 28 उम्मीदवार। 28 उम्मीदवार पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार अगर खड़े किए गए तो वो औरंगाबाद की पूर्व सीट से, जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे खड़ा किया है, 28 खड़े नहीं हुए, खड़ा किया गया है। बिल्कुल सही बात है। मिन्नतें की गई उन्हें समझाने की कि आज हालात क्या है। गाजापुर में हमारे घरों में घुसकर मारा गया, कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं। हमने आवाज उठाई। बिल्कुल उठाए सर। लोकसभा में वक्फ बोर्ड का बिल आया, जिन मुसलमानों ने 2-2 घंटे खड़े रहकर जिन्हें जिताया वो लोकसभा से बाहर निकल गए। विधान परिषद महाराष्ट्र का पहली मर्तबा 40 सालों में एक भी मुस्लिम एमएलसी, एक भी मुस्लिम विधान परिषद के अंदर नहीं भेजा गया। रामगिरी जब हमारे हुजूर के खिलाफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करता है, कोई नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब का इस तरह से बयान आया। कल भी मजलिस में था, आज भी हूं और हमेशा रहूंगा। और इम्तियाज जलील साहब को जिस तरह से लोग कह रहे थे कि इन्होंने एमआईएम पार्टी से दरकिनार कर लिया है, पार्टी को छोड़ दिया है, अब क्या होगा, सियासत को छोड़ने लगे एमआईएम पार्टी के बड़े नेता सैयद इम्तियाज जलील साहब को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस तरह से खबरें चले, उसके बाद यह मालूम हुआ कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो एमआईएम पार्टी को किस तरह से बदनाम किया जाए, एमआईएम पार्टी को किस तरह से नीचे किया जाए, एमआईएम पार्टी को लेकर ऐसी खबर चलाए कि बिहार के अंदर माहौल खराब हो जाए और वहां पर जो असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी की वहां पर पकड़ है, मजबूती है, तो वहां पर खराब हो जाए। इसी को लेकर एमआईएम पार्टी के नेताओं को अब टारगेट करने लगा है कि एमआईएम पार्टी छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों का क्या विचार है जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।